ओके, वन प्लस वॉच 15,000 रुपये का लॉन्च हुआ है इंडिया में. एंड आई ऑल्सो हैव दी ओप्पो वॉच हियर. ये भी 41 mm 15,000 का बिकता है. 46 mm जो बड़ा साइज़ है, हालांकि दैट सेल्स फॉर अबाउट 18 to 19,000. एंड आई ऑल्सो हैव दी एप्पल वॉच. ये सीरीज़ 5 है, सेलुलर वेरिएंट है. लेकिन मैं जो भी अभी बोलने वाला हूँ दैट इवन अप्लाइज टू द सीरीज़ 3 बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज़ वेरी सिमिलर. जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आपको सिमिलर सा मिलने वाला है. और सीरीज़ 3 एप्पल वॉच GPS ओनली आपको मिल सकता है 15,000 के आसपास. सेल वगैरह में और प्राइजेस कम होते हैं. एंड आई ऑल्सो हैव दी मी बैंड 5 ओवर हियर जो आपको 2,000 के आसपास मिल जाएगा, 2-2,500 के आसपास मिल जाएगा. सो ऑफ कोर्स देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट एक्सेसरीज, वेरेबल्स, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं, फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉच, जो भी है. चेक करेंगे इन सारे वेरेबल्स को आज और आपको मैं बताऊंगा कि विच वन शुड यू रियली पिक. दिस वीडियो इज़ टेक्निकली अ वन प्लस वॉच रिव्यू क्योंकि मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ. बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू टेल यू वेदर यू शुड रियली इन्वेस्ट 15,000 रुपीज़ ऑन द वन प्लस वॉच और नॉट. क्या फीचर्स हमें मिलते हैं एंड इन वॉट डिपार्टमेंट्स दीज अदर वेरेबल्स आर बेटर एंड विच वन यू शुड पिक अकॉर्डिंगली. तो बस स्टार्ट करते हैं. एक कंपैरिजन टाइप का रिव्यू होगा and at the end you will surely get a verdict of which one of these should you pick according to your needs. तो बस सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए before we begin. That being said, also bell icon. Yeah, so that being said, let's just get started with the video. ऑलराइट, तो क्योंकि ये वन प्लस वॉच का रिव्यू है मैं पहले इसी के बारे में बात कर लेता हूँ. एज आई ऑलरेडी मैंशनड, प्राइस 15,000 का ये लॉन्च हुआ है. ये जो नॉर्मल वेरिएंट है, नॉर्मल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक शायद अलग से वेरिएंट है जो और महंगा आता है. आई थिंक इट्स स्लाइटली डिफरेंट विथ रिगार्ड्स टू हाउ इट लुक्स एंड द मटेरियल्स. लेदर स्ट्रैप वगैरह उस पर मिलता है शायद. दिस इज़ दी वेरिएंट विच यू कैन गेट फॉर 15,000 रुपीज़. जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है. वन प्लस हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन मेकिंग श्योर दैट दिस वॉच लुक्स वेरी क्लासी. दूर से अगर आप देखेंगे तो ये एक नॉर्मल एनालॉग वॉच जैसा ही दिखेगा. जो फिनिश है इस वॉच का वो मुझे बहुत ही पसंद आया है. आई वुड से ऑफ ऑल ऑफ दीज वॉचेस दैट आई हैव ओवर हियर, दिस लुक्स वेरी प्रीमियम. ऑलमोस्ट एप्पल वॉच जैसा ही है. आई वुड से एप्पल वॉच एंड दिस लुक, बोथ ऑफ देम लुक वेरी प्रीमियम. लेकिन डिज़ाइन वगैरह डिफरेंट है. उस पर हमें एल्यूमिनियम का फिनिश मिलता है और स्क्वायर डायल है. इस पर हमें सर्कुलर डायल मिलता है. आई पर्सनली लाइक अ सर्कुलर डायल बिकॉज इट लुक्स क्लोजर टू अ नॉर्मल वॉच. जो इन हैंड फील है इस वॉच का, जब आप पहनते हैं इस वॉच को बहुत ही अच्छा फील होता है. जो स्ट्रैप का मटेरियल भी है वो भी बहुत ही अच्छा है. सिलिकॉन का स्ट्रैप है एंड इट फील्स वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू वेयर इट. साइड में 2 बटन्स हमें मिल जाते हैं. एक पे वन प्लस का ब्रांडिंग है एंड इट लुक्स क्वाइट नाइस. एंड दीज बटन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. आप असाइन भी कर सकते हैं कोई शॉर्टकट आपको अगर लॉन्च करना हो तो. सामने जो डिस्प्ले दिया गया है वो एक एमोलेड पैनल है एंड इट इज़ अ गॉर्जियस डिस्प्ले. बहुत ही अच्छा आपको ब्राइटनेस लेवल्स भी मिलता है. अगर आप आउटडोर्स भी इस वॉच को देख रहे हैं, इस डिस्प्ले को देख रहे हैं, तब भी आपको कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आएगा. इवन इफ़ यू आर वर्किंग आउट एंड यू रियली वांट टू टेक अ क्विक ग्लांस एट योर स्टैट्स और द टाइम, आपको आराम से सारा इन्फो इस डिस्प्ले पे दिख जाएगा. एंड इवन दी स्मूथनेस ऑफ द डिस्प्ले एंड दी UI ओवरऑल इज़ एक्चुअली वेरी गुड. कोई भी मुझे स्टटर्स या फिर लैग नज़र नहीं आया वाइल आई वाज यूजिंग द वन प्लस वॉच. एक चीज़ ये है कि डिस्प्ले के ऑप्शंस में मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं दिखा है, विच इज़ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इट इज़ अ वॉच एंड व्हेन यू आर वेयरिंग अ टाइम पीस ऑन योर रिस्ट आई एक्सपेक्ट टू सी द टाइम वेन एवर आई वॉन्ट टू इंस्टेंटली. रेस टू वेक का फीचर है बट आई रियली विश ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वॉज देयर ऑन द वन प्लस वॉच. शायद बैटरी बचाने के लिए इन्होंने वो फीचर नहीं दिया है बट होपफुली विथ फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इस वॉच पे इनेबल हो जाएगा. वाटर रेजिस्टेंट तो ये वॉच है ही, तो आप स्विमिंग वगैरह करते वक्त भी इसे पहन सकते हैं. एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ फिटनेस ओरिएंटेड स्मार्ट वॉच, यानी कि हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे मिलता है ट्रैक करने के लिए. वर्कआउट मोड्स मिलते हैं एंड of course you get heart rate monitoring and your SpO2 monitoring. Along with that you also get stress monitoring on this watch. और उसके साथ ही अगर आपको आपका कुछ क्विक फिटनेस टेस्ट करना है वो भी हमें मिल जाता है. दिस ऑल्सो हैज़ द बैरोमीटर विच कैन मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ़ यू वांट दैट. एंड हमें कॉम्पस भी मिल जाता है इस स्मार्ट वॉच पे. When I say this is a fitness oriented watch, मैं ये कहना चाहता हूँ कि if you're looking for a smart watch specifically to track your workout and for your exercise needs, this can be a very good option for you. Swimming, cycling, badminton, running,
और भी कोई जिम इक्विपमेंट है, सभी हमें मिल जाते हैं वर्कआउट ट्रैक करने के लिए इस स्मार्ट वॉच पे। एंड दोज आर द यूजुअल फीचर्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्मार्ट वॉच दैट इज़ एक्सरसाइज ओरिएंटेड। एक्यूरेसी की बात करें तो OnePlus हैज़ सम गुड एल्गोरिदम इन प्लेस। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ बट इट वर्क्स प्रिटी वेल। मैंने इन सारे फिटनेस ट्रैकर्स को साथ में कंपेयर किया है, यूज़ किया है तकरीबन 2 हफ्तों के लिए टू गेट एन आइडिया ऑफ द एक्यूरेसी लेवल्स। एंड आई वुड से थ्रू आउट दी प्राइस पॉइंट्स ऑफ दीज वॉचेज़ मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आया है। इनफैक्ट जो Mi Band 5 है वो भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट है एंड दिस कॉस्ट जस्ट 2,500। एंड ये 15,000 का जो स्मार्ट वॉच है और ये ऑलमोस्ट 50,000 का जो स्मार्ट वॉच है एप्पल वॉच, इवन दैट आई वुड से इज़ वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। आपको 19-20 का फ़र्क मिलेगा। ऑफ कोर्स दीज हायर एंड स्मार्ट वॉचेज आर स्लाइटली मोर एक्यूरेट एंड दे आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स गो स्टेप्स। अगर आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको स्टेप्स काउंट नहीं मिलेगा तभी, लेकिन Mi Band में कभी कभार वो काउंट कर लेता है। सो दीज आर सम केसेस वेर यू विल गेट सुपीरियर फिटनेस ट्रैकिंग एंड एक्यूरेसी ऑन दीज मोर एक्सपेंसिव स्मार्ट वॉचेज। लेकिन आई पर्सनली फील दैट these fitness trackers or smart watches, more than accuracy, it is about the reliability and the consistency. अगर आपको consistently same metrics देखने को मिल रहे हैं इन सारे fitness trackers पे, then I would say that accuracy doesn't really matter, because at the end of the day you're just using it as a reference point in order to exercise or perform your workouts. तो I would say कि accuracy के मामले में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। All of these fitness trackers perform really well. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो दिस पर्टिकुलर वॉच रन्स ऑन RTOS विच इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसा है। फ्री यानी कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनिटरीली, बट व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज़ दैट एनी मैन्युफैक्चरर कैन जस्ट गेट होल्ड ऑफ RTOS एंड कस्टमाइज इट टू देयर पर्टिकुलर नीड्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स। जैसे Amazfit के वॉचेज़ हैं वो भी RTOS रन करते हैं, Realme का जो स्मार्ट वॉच है वो भी RTOS पे ही रन करता है। एंड दिस पर्टिकुलर OnePlus वॉच ऑल्सो रन्स ऑन RTOS itself, and because it runs on RTOS हमें दो चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि हमें बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है इस स्मार्ट वॉच पे, एंड ऑल्सो द फ्लूइडिटी इन द UI इज़ वेरी गुड व्हाइल यू आर यूजिंग दी OnePlus वॉच और एनी वॉच रनिंग ऑन RTOS फॉर दैट मैटर। डिसएडवांटेज ये है कि RTOS में फंक्शनैलिटी काफ़ी हद तक लिमिटेड है। आपको थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट नहीं मिलता है, आप नोटिफिकेशंस को रिप्लाई नहीं कर सकते, आप रिमाइंडर सेट नहीं कर सकते, कोई भी वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। एंड दीज आर एडिशनल फीचर्स दैट यू फाइंड ऑन सम अदर वॉच OSs लाइक Wear OS फॉर एग्जाम्पल, जिसके बारे में मैं बात करूँगा व्हेन आई स्टार्ट द कंपैरिजन एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिव्यू। सो दैट इज़ वॉट RTOS इज़ ऑल अबाउट। हाउएवर कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी हमें इस स्मार्ट वॉच पे मिल जाता है विच काइंड ऑफ makes it slightly smarter when compared to other offerings with RTOS. जैसे कॉलिंग फंक्शनलिटी इस स्मार्ट वॉच में हमें मिल जाता है, सो यू डोंट रियली हैव टू टेक आउट योर फोन एवरी टाइम यू वांट टू पिक अप अ कॉल। आप डायरेक्टली इस वॉच से ही फ़ोन को पिकअप कर सकते हैं। However, your phone needs to be connected to the watch via Bluetooth for this to happen. ये सेल्यूलर नहीं है, इस पर कोई भी आप एडिशनल सिम कार्ड नहीं लगा सकते हैं लाइक हाउ यू कैन ऑन दी एप्पल वॉच। लेकिन इस पर अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है देन योर कॉल्स विल गेट राउटेड टू योर वॉच एज वेल, और आप यहाँ पे डायरेक्टली उठा के बात भी कर सकते हैं बिकॉज दिस वॉच हैज़ अ स्पीकर एंड अ माइक्रोफोन एज वेल। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर ब्लूटूथ ईयरफोन्स टू दिस वॉच एंड डायरेक्टली टेक कॉल्स फ्रॉम दैट ऑल्सो। इस वॉच में हमें म्यूजिक स्टोर करने का भी फंक्शनलिटी मिल जाता है विच इज़ क्वाइट नाइस। अगर आप वर्कआउट करने जाते हैं, अगर आप रन्स के लिए जाते हैं सुबह और आपको अपना फ़ोन नहीं ले जाना साथ में बिकॉज इट इज़ बल्की और यू जस्ट डोंट वांट एनी एडिशनल वेट ऑन यू, तब आप सिर्फ इस स्मार्ट वॉच को लेके जा सकते हैं अलॉन्ग विथ योर ब्लूटूथ ईयरफोन्स, एंड यू कैन यूज़ दिस टू स्टोर म्यूजिक ऑन द वॉच लोकली एंड प्ले दैट म्यूजिक व्हेन यू आर वर्किंग आउट। और यू कैन ऑल्सो यूज़ द वॉच टू कंट्रोल द म्यूजिक ऑन योर स्मार्टफोन। अगर आप स्मार्टफोन को साथ में लेके जाते हैं देन जस्ट लाइक एनी अदर स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर आप म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं इस स्मार्ट वॉच के थ्रू। अगेन जस्ट लाइक अदर स्मार्ट वॉचेज एंड फिटनेस ट्रैकर्स, वेदर का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है इस पर। यू कैन सेट अलार्म्स, स्टॉप वॉच, टाइमर वगैरह मिल ही जाता है। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है स्मार्ट वॉच पे वो ये है कि इफ़ यू हैव अ OnePlus TV यू कैन एक्चुअली कंट्रोल सम फंक्शंस ऑफ दैट TV यूजिंग दिस वॉच, जैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़, अगर आप ये वॉच पहन के TV देख रहे हैं और आप बीच में सो जाते हैं देन दिस वॉच विल डिटेक्ट दैट यू हैव स्लेप्ट एंड इट विल टर्न ऑफ योर TV अकॉर्डिंगली विच इज़ क्वाइट स्मार्ट। हाउएवर मैंने OnePlus TV के साथ इस वॉच को कनेक्ट करने को ट्राई किया, लेकिन मेरे केस में ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। इट वॉज गिविंग मी एन एरर सेइंग कुड नॉट कनेक्ट टू योर TV तो डिटेक्ट हो रहा था बट इट वॉज अनेबल टू मेक द कनेक्शन। होपफुली दिस इज जस्ट अ बग दैट आई फेस्ड एंड इट विल बी फिक्स्ड विया एन अपडेट।
वॉच फेसेस के बारे में अगर बात करें तो यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो वन प्लस हेल्थ ऐप है उसमें हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं वॉच फेसेस के, बट आई वुड हैव लाइक टू सी अ लॉट मोर ऑप्शंस। होपफुली दे ओपन इट अप टू थर्ड पार्टी डेवलपर्स एज वेल, ताकि वो भी वॉच फेसेस डिज़ाइन करके इस ऐप पे अपलोड कर सके, सो दैट वी गेट अ लॉट मोर वेराइटी इन टर्म्स ऑफ वॉच फेसेस। यूआई नेविगेशन काफ़ी ईजी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेन्यू हमें मिल जाता है, एंड होम स्क्रीन पे जब आप ऊपर से स्वाइप करते हैं तो यू गेट योर क्विक टॉगल्स दैट यू कैन एक्सेस। नीचे से स्वाइप करने पे हमें नोटिफिकेशंस भी मिल जाते हैं। अगेन नोटिफिकेशंस कैन बी व्यूड ऑन द वॉच, बट आई डिड नॉट फाइंड एनी ऑप्शन टू रिप्लाई टू देम, क्योंकि मुझे रिव्यूअर्स गाइड में दिखा के वन प्लस ने मेंशन किया है दैट यू कैन रिप्लाई टू नोटिफिकेशंस। हाउएवर आई डिड नॉट गेट दैट ऑप्शन ईदर वाइल रिसीविंग अ मैसेज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मुझे सिर्फ नोटिफिकेशन व्यू करने का ऑप्शन दिख रहा था। दिस इज़ प्रॉबेबली अगेन इन द पाइपलाइन, शायद फ्यूचर में ऑप्शन आ सकता है नोटिफिकेशंस को रिप्लाई करने का, बट एटलीस्ट एट द मोमेंट ये ऑप्शन नहीं मिलता। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है वो मुझे दो दो बार दिखता है स्मार्ट वॉच पे, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। ये सेम इशू मैंने रियलमी वॉच पे भी देखा था, जो कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था, पिछले साल लॉन्च हुआ था एक्चुअली, एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस व्हेन यू think that both of them belong to BBK and they probably are using the same kind of software somewhere in the back end. Also जो update आया था मुझे OnePlus Watch पे, जो update का screen था that resembled ColorOS update screen a lot, which is quite funny I thought. I mean at this point I think it's obvious कि जो OnePlus, Oppo, Realme वगैरह है, they are just sister companies, and I think it's not surprising that we find similarities in them. खैर जो भी है, that is the situation with regards to notifications. I really wish replies करने का option होता इस smartwatch में, that would have made it all the more compelling. But yeah, it is what it is. And I think that's pretty much it regarding the functionality of the OnePlus Watch. Battery life के बारे में अगर मैं बात करूँ, then OnePlus claims 2 weeks of battery life on the OnePlus Watch, and मेरे usage में I've kind of experienced good battery life close to that 14-day claim. मैंने जब इस वॉच को अनबॉक्स किया था तो तकरीबन 70% पे था, एंड I've been using it for the past 2 weeks or so, एंड मैंने इसे चार्ज नहीं किया है अभी तक, एंड it is currently on 17 to 18%, but I haven't used active heart rate monitoring and SpO2 monitoring and all that. तो अगर आप वो यूज़ करेंगे then of course the battery life will reduce. Given that the battery life is pretty solid, OnePlus could have enabled always on display, and after using always on display they could have got the battery down to about 4-5 days, and in my opinion that is still quite good for a smartwatch. एक हफ्ता भी अगर चल जाए always on display के साथ, I would be pretty happy. So OnePlus, if you're listening, please introduce always on display on the OnePlus Watch. Alright, I assume that I've covered almost every single aspect about the OnePlus Watch that you would be thinking of if you are planning to get this particular smartwatch. Now let's jump right back into all the smartwatch options that I have here on the table with me, एंड लेट्स पिक दी ओप्पो वॉच फर्स्ट। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको 15,000 के आसपास मिलता है 41mm वेरिएंट के लिए। ये 46mm वाला वेरिएंट है और ये 18 से 19,000 के आसपास बिकता है, एंड दिस वॉच रन्स ऑन Wear OS. Now because it runs on Wear OS, which is technically Android for a smartwatch, हमें Play Store मिल जाता है इस smartwatch पे, using which you can actually install third party apps and also third party watch faces. Google Assistant का support हमें इस smartwatch पे मिलता है. So this smartwatch basically does everything that the OnePlus Watch does plus a lot more. आप Google Assistant से बात कर सकते हैं, queries पूछ सकते हैं, reminders set कर सकते हैं, and you can also install third party apps like note taking apps, जिससे आप आराम से अपने voice के थ्रू नोट सेट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड भी हमें मिल जाता है, आप टाइप कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप इसे नोटिफिकेशंस को रिप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है, कोई दोस्त आपको मैसेज करता है, एंड लेट्स से यू आर बिजी, यू कैन नॉट रियली रिप्लाई थ्रू योर फोन, यू कैन जस्ट यूज़ दी वॉइस इनपुट ऑन दिस और द कीबोर्ड एंड रिप्लाई टू दैट नोटिफिकेशन। अगर आप गेम्स वगैरह भी खेलना चाहते हैं अपने स्मार्ट वॉच पे फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, अगर आप क्लास में हैं या फिर आप कोई मीटिंग में हैं, और इफ़ यू आर बोर्ड, यू कैन एक्चुअली इवन डाउनलोड एंड प्ले गेम्स ऑन Wear OS स्मार्ट वॉचेज इफ़ यू रियली वांट टू डू दैट। तो एज आई सेड, बहुत ही एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमें Wear OS के वजह से मिल जाता है इस ओप्पो वॉच पे, इन टर्म्स ऑफ ऑल दी वर्कआउट मोड्स एंड फिटनेस फीचर्स। एज आई मैंशनड, इट्स ऑलमोस्ट सेम एज द OnePlus वॉच। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लैकिंग है इस स्मार्ट वॉच पे, लेकिन OnePlus वॉच पे हमें मिलता है। एंड द स्ट्रैप्स एज वेल ऑन दिस पर्टिकुलर वॉच इज़ गुड, इंटरचेंजेबल है, आप कोई भी स्ट्रैप चेंज कर सकते हैं।
और एक बात यह है कि वेयर ओएस के वजह से जो परफॉर्मेंस है वो इतना कुछ खास नहीं मिलता ओप्पो वॉच पे। खैर जो ओप्पो वॉच है इट इज़ एक्चुअली मच बेटर दैन सम अदर वेयर ओएस स्मार्ट वॉचेस दैट यू गेट, लेकिन इन जनरल जो वेयर ओएस का परफॉर्मेंस है वो इतना कुछ खास नहीं है। एंड द बैटरी लाइफ कैन बी अ बिग डील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हर रोज़ आपको ये स्मार्ट वॉच चार्ज करना पड़ेगा, नो मैटर वेदर यू यूज़ इट लाइटली और हेविली और वेदर यू ट्रैक अ लॉट ऑफ वर्कआउट्स या फिर आप कुछ भी करें इस स्मार्ट वॉच पे, आपको हर रोज़ इस स्मार्ट वॉच को चार्ज करना पड़ेगा, वरना द मोमेंट यू वेक अप द नेक्स्ट डे इट विल probably be dead, most likely be dead. So that is with regards to the Oppo watch. So the comparison between the two brothers, because of course OnePlus Oppo भाई भाई, अगर आपको सिर्फ वर्कआउट के लिए ही, स्ट्रिक्टली वर्कआउट के लिए ही एक स्मार्ट वॉच चाहिए, देन आई वुड से द OnePlus वॉच विल फुलफिल योर नीड्स। लेकिन अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू वांट अ वॉच दैट डज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, अ लॉट ऑफ अदर स्मार्ट थिंग्स, देन आई वुड से द Oppo वॉच इज़ अ वेरी कंपेलिंग ऑप्शन। बस ये ध्यान में रखिए कि आपको हर रोज़ इस स्मार्ट वॉच को चार्ज करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी एप्पल वॉच। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये सीरीज़ 5 है और सेल्यूलर वेरिएंट है, लेकिन सीरीज़ 3 अगर आप लेंगे विथ वाईफाई, जीपीएस एंड वाईफाई, वो तकरीबन 15,000 के आसपास मिलता है। एंड आई वुड जस्ट से दैट एनी डे इज़ अ बेटर पिक दैन दी OnePlus वॉच। हाउएवर यू नीड टू हैव एन आईफोन टू यूज़ दी एप्पल वॉच। और एक बात है, यू नीड टू हैव एन एंड्रॉयड डिवाइस टू यूज़ दी OnePlus वॉच। ऐसा नहीं है कि आपके पास OnePlus का ही फ़ोन होना चाहिए, बट यू नीड टू हैव एन एंड्रॉयड डिवाइस, क्योंकि अभी के लिए तो फिलहाल OnePlus वॉच जो है वो iOS डिवाइसेस के साथ या फिर आईफोन के साथ नहीं चलता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, टू यूज़ दी एप्पल वॉच यू डू नीड एन आईफोन, एंड अगर आपके पास आईफोन है देन इट इज़ अ नो ब्रेनर फॉर यू टू गेट दी एप्पल वॉच। वॉच ओएस हमें मिल जाता है एप्पल वॉच पे, विच इन अ लॉट ऑफ वेज इज सिमिलर टू वेयर ओएस इन टर्म्स ऑफ द फंक्शनैलिटी, बट अ लॉट मोर रिफाइंड। जो बैटरी लाइफ है इस स्मार्ट वॉच पे आपको 2 दिन तक मिल जाएगा। अगेन दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट दैट यू विल हैव टू चार्ज way regularly, way more regularly than the OnePlus watch or any other RTOS based smartwatch for that matter. लेकिन जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिलता है, I personally feel it is worth it. I don't think it is a problem to charge it every day. जब आप फ़ोन चार्ज करते हैं रात को, तब मैं अपना स्मार्ट वॉच भी लगा देता हूँ चार्जर पे, एंड बाय द टाइम आई वेक अप द नेक्स्ट डे इट इज़ फुली चार्ज्ड। इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वॉच ओएस जो है स्मार्ट वॉच पे, दैट ऑल्सो हैज़ द ऐप स्टोर जस्ट लाइक वेयर ओएस हैज़ द प्ले स्टोर, एंड आप थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं इस स्मार्ट वॉच पे भी, एंड द फंक्शनैलिटी इज़ जस्ट अमेजिंग दैट यू गेट विथ द एप्पल वॉच। इनफैक्ट अगर आप एप्पल वॉच यूज़ करते हैं देन यू डोंट रियली यूज़ योर फ़ोन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज अगेन नोटिफिकेशंस भी सारे इसी से रिप्लाई हो जाते हैं, नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ एप्स दैट यू यूज़ ऑन योर फोन हैव क्लाइंट्स फॉर द एप्पल वॉच, विच मीन्स अगर आप ट्विटर स्क्रॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप स्मार्ट वॉच पे कर सकते हैं। आई पर्सनली स्टे इन अ गेटेड कम्युनिटी, माई गेट करके एक ऐप है विच बेसिकली इज़ यूज टू अप्रूव द एंट्री ऑफ गेस्ट्स इन टू माई अपार्टमेंट, एंड जब भी कोई कोरियर वगैरह आता है आई डोंट रियली हैव टू रीच आउट टू माई फोन टू अप्रूव द एंट्री, मुझे वॉच पे ही प्रॉम्प्ट आ जाता है and I just approve the entry. All this is very convenient in my opinion when you compare it to some other smartwatches that run on Wear OS or even RTOS for example. तो I would say कि in terms of functionality अगर आपके पास एक iPhone है then the Apple Watch is a no-brainer. Finally, let's talk about the cheapest alternative to all of these products that are there over here, and this is the Mi Band 5. Mi Band 6 हालांकि लॉन्च हो चुका है चाइना में, पता नहीं इंडिया में कब आएगा, so let's not talk about that. Let's focus on the Mi Band 5. एंड इफ़ यू गेट द Mi Band 5 ओवर द OnePlus वॉच या फिर कोई भी आप स्मार्ट वॉच इनमें से पिक करेंगे, तो Mi Band 5 जो है वो आपको सिर्फ 2,500 रुपये में मिलेगा, एंड बाकी का जो 12-13 हज़ार है वो आप बचा सकते हैं, इन्वेस्ट कर लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। और यू कैन इवन गेट अ Redmi Note 10 स्मार्टफोन एंड अ Mi Band 5 फॉर द सेम प्राइस। फिटनेस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी सेम टाइप ऑफ फंक्शनलिटी हमें मिल जाता है। यू गेट अ लॉट ऑफ द सेम वर्कआउट मोड्स दैट यू गेट ऑन सम अदर स्मार्ट वॉचेस, बट ऑफकोर्स इतने ज़्यादा हमें ऑप्शंस नहीं मिलता है Mi Band 5 पे। यू गेट अ लॉट ऑफ द सेम वर्कआउट फंक्शनलिटीज़ और फिटनेस फीचर्स दैट यू गेट ऑन सम अदर एक्सपेंसिव स्मार्ट वॉचेस। एक बात यह है कि इसमें इनबिल्ट GPS नहीं है, तो यू विल हैव टू कैरी योर स्मार्टफोन वेर एवर यू गो विद द Mi Band 5 इन ऑर्डर टू ट्रैक योर रन्स और वॉक्स। लेकिन बाकी जो स्मार्ट वॉचेस है उसमें हमें इनबिल्ट GPS मिल जाता है, सो यू कैन एक्चुअली लीव योर स्मार्टफोन बिहाइंड. This is also water resistant just like any other smartwatch, and
जो कस्टमाइजेशन हमें मिलता है Mi Band 5 पे, दैट इज़ एक्चुअली क्रेजी गुड. यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज इट टू हैव मोर फीचर्स देन इवन द वन प्लस वॉच जो 15,000 का मिलता है. उससे भी ज़्यादा नोटिफिकेशन को आप रिप्लाई कर सकते हैं इस पर, या फिर आप म्यूज़िक कंट्रोल उस पर भी हो जाता है, लेकिन इस पर भी कर सकते हैं. कॉल्स वगैरह इस पर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द Mi Band 5 मेक्स इट अ वेरी कंपेलिंग परचेज. अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा. यू कैन प्लीज़ गो चेक दैट आउट. यू विल नो हाउ पावरफुल द Mi Band 5 कैन एक्चुअली बी इफ़ यू कस्टमाइज इट यूजिंग अ थर्ड पार्टी ऐप. तो वेल, आई वुड से दैट इफ़ यू डोंट रियली केयर अबाउट लुक्स, अगर आपको वॉच जैसा लुक नहीं चाहिए, if you're fine with this fitness tracker thin band kind of a look, then save that money, get the Mi Band 5 for all your workout needs, fitness needs, and you will be more than happy. तो फाइनली वर्डिक्ट का टाइम आ चुका है. अगर आप 15,000 स्पेंड करना चाहते हैं, इफ़ इन द केस वेर यू डू नॉट लाइक द Mi Band 5 for whatsoever reason, you don't like the shape, or you don't think 2500 will fetch you a good fitness tracker, if you really want to spend that kind of money, मैं कहना चाहता हूँ कि I would personally pick the Oppo watch or the Apple watch. If I had an iPhone or if I was running on Android, I would pick the Oppo watch any day just because of that additional Wear OS functionality. I personally don't mind charging my smartwatch every single day. लेकिन अगर आपको एक आई वुड से स्मूदर एक्सपीरियंस चाहिए और बैटरी लाइफ इफ़ यू वांटेड टू लास्ट यू 10 days 2 weeks विदाउट चार्जिंग, और आपको हर रोज़ चार्ज नहीं करना है अपना स्मार्ट वॉच, देन यू कैन श्योरली पिक दी वन प्लस वॉच. बट आई स्टिल काइंड ऑफ फील 15,000 के लिए काफ़ी ओवर प्राइज्ड है फॉर द काइंड ऑफ फीचर्स दैट इट ऑफर्स. एंड येस, आई एम सेइंग ओवर प्राइज्ड. आई नो इट्स एक्सपेंसिव. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समथिंग बीइंग एक्सपेंसिव एंड ओवर प्राइज्ड. आई फील दिस इज स्लाइटली ओवर प्राइज्ड एंड द प्राइस शुड हैव बीन अराउंड 10,000. Even then, I don't know if it would justify its price tag. It probably would, because calling वगैरह आपको मिल जाता है. But you get what I'm trying to say here. अगर आपको एक truly smart watch चाहिए, pick the Oppo watch without any doubt. अगर आपको OnePlus का जो brand value है, if you're a OnePlus fanboy, then I think you are going to pick this any day over the Oppo watch or any other thing. Also, Samsung makes some good smartwatches. Tizen OS उनके smartwatches में मिलते हैं. मेरे पास कोई है नहीं वैसे कंपेयर करने के लिए, इसके लिए मैंने नहीं किया है. But if you want, you can even get that offers all the features of Wear OS along with good battery life as well. तो वो भी ले सकते हैं. Well, I hope, oh my god, it's been quite a long video, but I hope I've covered every single thing about the OnePlus watch and compared it with all of these other options. अगर फिर भी आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं एंड वी विल आंसर दैट. ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.